हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल की ट्रेडिंग को मिस आउट ना करें। कल बहुत कुछ होने वाला है मार्केट में और ऐसे में आप पैसा बनाने से चूकना मत। ठीक है, कल के दिन को बिल्कुल मिस मत करना। डाटा और प्राइस एक्शन दोनों बुलिश हैं। अगर गैप अप हो उसके बाद मार्केट साइडवेज हो तो किसी सपोर्ट एरिया के लिए वेट करना जहाँ पर से मार्केट रिट्रेसमेंट ले या बाउंस बैक ले। ठीक है, तो कॉल साइड के लिए ज़्यादा ट्राई करना। कॉल साइड में जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई है, चांसेस हैं बेटर मूवमेंट मिलने के। ठीक है, बट 2 से 3 दिन बाद ऐसा हो सकता है मार्केट वापस से थोड़ा रिट्रेसमेंट ले, वापस करेक्शन ले डाउन साइड। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना कि बिल्कुल अभी क्लियर बुल्लिश मत रहना, क्योंकि कभी मार्केट वन साइड मूव कभी नहीं करती है कि चढ़ती चली जाए ऊपर, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो मेरी इस बात को ध्यान रखना और आई होप ये चीज़ आपके काम आएगी। ठीक है, तो कल मोस्टली अब बहुत लोग जो है मंथली एक्सपायरी को भी ट्रेड करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। सेंसेक्स भी है, बैंक निफ्टी भी है, निफ्टी 50 भी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के लेवल्स लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, डाटा बेस्ड लेवल्स हैं, तो इनको नोट डाउन कर लो। और इनके लेवल्स के स्क्रीनशॉट के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक बायो में है। तो लेवल्स ये हैं, जो निफ्टी 50 है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट एरिया के, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है 23,200, 23,250 और 23,300। ये तो सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया 23,450, 23,500, 23,563 और 23,700। ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट इनसे रिट्रेसमेंट लेगी, बट ये रेजिस्टेंस काम करेंगे। ठीक है, मोस्टली तो आप इनको थोड़ा ध्यान में रखना, इन पे आप अपने टारगेट रख सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में जो है 50,000 का जो लेवल है वो एज ए सपोर्ट एरिया काम करना चाहिए। प्लस जो है 50,184 का जो लेवल है वो भी एक सपोर्ट एरिया है। 50,300 और 50,500, अगर मार्केट इनमें से किसी भी एरिया के आसपास आती है ना, तो ये एज ए सपोर्ट एरिया काम करने चाहिए। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो है 50,752, 51,000 और 51,200 और 51,300। यानी कि आपको मैं बताता हूँ 51 जो है रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी पे क्या हो गया, 50,752, 50,000, 51,200, 51,300, 51,400, 51,500 और 51,746 का जो लेवल है, एक आप नोट कर सकते हो। 51,746 का लेवल, वहाँ तक भी मार्केट टारगेट दे सकती है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाए। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा यहाँ पर डाउन, हल्का सा डाउन लेकर ये जाए। अगर वो गैप अप खुलती है और फिर साइडवेज होती है मार्केट, ठीक है, तो एक अलग कंडीशन है। फिर कहाँ पर ब्रेकआउट देती है, ऊपर की तरफ देती है, मोस्टली ऊपर की तरफ ही देगी। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो आप ये मान के चलो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सेंसेक्स के लिए लेवल बता देता हूँ। बाकी सेंसेक्स का जो लेवल है, सेंसेक्स में सपोर्ट एरियाज हैं। 76,000 का एक लेवल है, 76,200, 76,300 और 76,500, यानी कि 76,000, 76,200, 76,300, 76,500, 76,773। ठीक है, ये एज अ सपोर्ट एरिया काम करना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर रेजिस्टेंस जो है 77,193। ठीक है, यानी कि 77,193, 77,000 का भी लेवल एज ए सपोर्ट का रेजिस्टेंस काम करेगा। 77,400 जो है वो भी रेजिस्टेंस का काम करेगा और 77,500 भी एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो आपको इन पे अपनी एंट्री किया, अगर सपोर्ट एरिया में है तो बाउंस बैक, रिट्रेसमेंट, अच्छी कोई चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पर भी आप एंट्री कर सकते हो सपोर्ट एरिया पे। ठीक है, रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना आप सपोर्ट एरिया के लिए। ठीक है, तो आई होप इससे आपकी ट्रेडिंग बेटर होगी और इन लेवल्स से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और इनके स्क्रीनशॉट्स मैं टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो।